तुला राशि, आपके मुख्य द्वार को बांध दिया है इस खून के रिश्ते ने, हो जाओ सावधान, क्योंकि घर में ही गद्दार छिपा हुआ है। आने वाले 10 दिन में तुमसे भयंकर बदला लेने वाला है। कौन है, क्या रिश्ता है, इसका नाम क्या है, सब कुछ बताएंगे हम आज के इस वीडियो में, क्योंकि आपके जिंदगी की पूरी सच्चाई हम बताने वाले हैं। आपकी जिंदगी में बहुत समय से कई तकलीफें बनी हुई हैं, कभी कभी अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है। ऐसा स्वास्थ्य जो पहले बहुत अच्छा था, आप हंस खेल रहे थे, कूद रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि थकान से लगने लगती है, अचानक से बहुत सारा सरदर्द होने लगता है, जिंदगी अचानक से डिप्रेशन में चली जाती है। ये स्वास्थ्य परिवर्तन कोई मामूली नहीं होता है, हमारे दरवाजे को बांध दिया गया होता है, हमारे स्वास्थ्य को जानबूझकर प्रभावित किया गया होता है। ये चाल होती है उस दुश्मन की जो हमारी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये सब कुछ एक षड्यंत्र का हिस्सा होता है, उस अपने खून के रिश्ते को जो हमें आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता। तुमने भी अपनी जिंदगी में ये परिवर्तन कभी ना कभी महसूस किए जरूर हैं। तुमने सामान्य परिवर्तन समझकर टाल दिए हैं, लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आया होगा जब घर के बड़े बुजुर्गों ने, तुम्हारी दादी ने, नानी ने तुमसे कहा होगा कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जरूर ये तेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। हमारे बुजुर्गों से, हमारे बड़ों से ये बातें हमको सुनने को मिलती हैं, तो मन में हमारे ये आता है कि ये सब ज्ञान की बातें नहीं है और हम राजी नहीं होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये विज्ञान की दुनिया नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जब उपाय से ये सारी चीजें ठीक नहीं होती हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्गों की बातें समझ में आती हैं और हम सोचते हैं कि हाँ, उनकी बात में तो दम था। कभी कभी हम किसी काम को करने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं और काम पूरा नहीं होता है, उससे पहले हम बहुत खुश हो जाते हैं, रात दिन खुशी के मारे उछलने लगते हैं कि हमारे पास इतना पैसा आने वाला है, हमारा वो काम बनने वाला है, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मन में डर बना रहता है कि कहीं सब कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं मेरा वो काम रुक ना जाए, और होता भी वही है। वो काम अंत में जाके बिगड़ ही जाता है और तुम टूट कर बिखर जाते हो। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जाने अनजाने में तुमने ऐसे व्यक्ति से इस बारे में चर्चा कर ली थी जो इसके लायक नहीं था, जो इंसान तुम्हारा गुप्त शत्रु था, चाहे वो खून का ही रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हारे खून का प्यासा है। वीडियो में हम उसका नाम भी आगे बताएंगे, सारी सच्चाई बताएंगे, किस तरह से तुम्हारे मुख्य द्वार को बांध दिया गया है, कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया गया है और कौन कौन सी क्रिया की गई हैं। तुम्हें उससे बच करके रहना है, और वो इंसान कौन है, कौन ये सब कर रहा है, अगर जानना है तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेना। देखिए, ये जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी अगर ये वीडियो छोड़ करके चले गए, और इस वीडियो को अगर तुम पूरा देख लोगे तो ये समझ लो कि आप इस मुश्किल परिस्थिति से आराम से बचकर निकल सकते हो। समझदारी इसी में है कि आप इस वीडियो को नजरअंदाज ना करें, पूरा देखें। आज अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल बने, अपने हर दुश्मन को रास्ते से हटाना है, तो थोड़ा सा समय तो आपको जरूर निकालना होगा, तभी आप उपाय अच्छे से समझ पाएंगे। और आज के इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जिंदगी में जो होता है वो किसी कारण से ही होता है। तुम भगवान के भक्त हो, भगवान तुम्हें अपना मानते हैं, इसीलिए तो संकट की घड़ी से तुम्हें बचाते आए हैं। आज ये वीडियो अचानक तुम्हारे पास पेश हुई है, ये भगवान का इशारा है, भगवान का संकेत है, भगवान का आशीर्वाद है। भगवान आपको आपकी जिंदगी की मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालना चाहते हैं। साक्षात परमात्मा तुम्हें समझा रहे हैं कि इस वीडियो को देखो और दुश्मन का नाम जान लो। मैं तुम्हें सचेत करने आया हूँ। अगर तुमने आज उस दुश्मन का नाम नहीं समझ लिया तो कोई माई का लाल आगे फिर आपको परेशान करेगा ही करेगा। ये वीडियो में वो उपाय है जो वीडियो तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगा। हनुमान जी महाराज का तुमने अगर एक मंत्र जप लिया जो मैं बताऊंगा, तो दुश्मनों के सारे तंत्र मंत्र टोटके सब खत्म हो जाएंगे। वो मंत्र तुमने अगर जप लिया तो दुश्मनों की चिंता आप खत्म कर दो अपने जिंदगी से। हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है। वो मंत्र मैं आज आपको बताऊंगा, आपको एक एक चीज मैं विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। अगर अंत तक आप देखोगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा और जीवन की परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। तो आप इसको पूरा जरूर देखें, अहंकार ना दिखाएं। अगर अहंकार दिखाया, अभिमान दिखाया और वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो आने वाले कल का जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। सबसे पहले बजरंग बली के जो सच्चे भक्त हैं, जो बजरंग बली महाराज हनुमान को मानते हैं, वो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जा करके सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम लिखें और साथ ही
जय बजरंग बली लिखें। भगवान श्री राम और बजरंग बली आपकी हर एक इच्छा की पूर्ति करेंगे। अहंकार रहित इंसान ही भगवान के सुख को समझ पाता है, भगवान के आशीर्वाद को समझ पाता है, और लाख ऊंचाइयां छूने के बाद भी वो इंसान जरूर जमीन पे गिरता है जिसके अंदर अहंकार होता है। और बिना अहंकार का इंसान हमेशा खुशहाल रहता है, हमेशा विनम्रता बनाए हुए रखता है। अगर आप भोले हो, मासूम हो, तुम्हारी मासूमियत तुम्हारे चेहरे से झलकती है, किस प्रकार तुम कोशिश करते हो कि मैं किसी का कोई बेईमानी नहीं करूंगा, 1 रुपए भी नहीं किसी का रखूंगा, तो ये नीयत अच्छी होती है, ये ईमानदारी होती है। यहाँ तक कि तुम ऐसे इंसान हो, मैं ये भी जानता हूं कि तुम किसी दोस्त से पैसे लेते हो तो वो भी तुम समय से चुकाने का प्रयास करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन नहीं मानता। तुम जब तक कर्जा लौटा नहीं देते हो, तुम्हारे मन में आवाज उठती रहती है, चैन नहीं मिलता है, तुम तड़पते रहते हो। कर्ज चुकाकर ही आप चैन की सांस लेते हो। आप इतने अच्छे इंसान हो, लेकिन दुनिया में हर कोई इतना अच्छा नहीं है। आपकी अगर बात करें तो आप बहुत मेहनती इंसान हो। तुम्हारी मेहनत इतनी लाजवाब है कि जो कोई काम तुम हाथ में लेते हो, उस काम को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसको पूरा नहीं कर लेते। आपकी थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब होती है, तब भी उस काम को करते रहते हो, जब तक कि उसका पूरा रस आप पा न जाओ, आप काम को अंत तक ना पहुंचाओ, आपको चैन नहीं आता है। बाकियों से आप अलग हैं और शानदार हैं। तुम्हें आगे लेकर के जाती हैं तुम्हारी ये आदतें, ये समझ लो कि यही आदत तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब अपनी मेहनत से तुम कोई कीर्तिमान स्थापित करते हो, बड़ा काम करते हो, तो यही तुम्हारे आसपास वाले कुछ लोग तुमसे जलने लगते हैं। जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, ये दुनिया वाले ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, ये दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। और ये आखिर आगे क्या कर देंगे, आगे आपसे क्या क्या ये दिक्कतें कर सकते हैं और कौन कौन सा ये तंत्र मंत्र कर सकते हैं, ये आप नहीं जानते हो। चूंकि जलन में इंसान बहुत कुछ कर जाता है, ये जो जलता है ये वही जानता है। तो इसके परिवार में, आपके घर में कोई भी इंसान सुरक्षित फिर नहीं रहता है, ये मैं बता दूं। फिर ये आपके आसपास वाले सोचते हैं, कई प्रकार के ऐसे लोग हैं कि ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, आखिर वो मुझसे आगे कैसे हो गया, इसको तो बर्बाद हो जाना चाहिए, इसके तो घर परिवार में आग लग जानी चाहिए। लोग इतने ज्यादा अपने बारे में सोचने लगते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं कि वो आपको नीचा गिराने के लिए तंत्र मंत्र से बहुत ज्यादा काम लेने लगते हैं। और मानसिक तौर पर ये समझ लो कि वो पागल हो जाते हैं, आपको परेशान करने के लिए, आपको जिंदगी में बर्बाद करने के लिए। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे लोगों ने दस्तक बना ली है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सावधान रहो। ये समय मासूमियत का नहीं बल्कि चालाकी का है। ये समय बात को हल्के से लेने का नहीं है, गंभीरता से लेने का है। क्योंकि अगर दुश्मनों के नाम नहीं जाने और उन पर विश्वास करते रहे, तो ये मेरा अपना अनुभव है कि ये आपको बर्बाद करने की कभी कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे। इन पड़ोसियों के साथ तो बचपन से आप बिता रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपने देखा होगा कि आप कुछ भी काम करते हैं अच्छा, तो उनका मुंह फूल जाएगा, मतलब वो खुश नहीं नजर आएंगे। तो ये ऐसे लोग हैं जो आपकी जिंदगी में आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूं इन चीज को। तो ये आपका अपना है, खून का रिश्ता है। इसने इस समय आपने इसका कभी देखा होगा कि वो आता है और आपसे हर एक चीज वो खोद खोद के पूछेगा, हर एक चीज जानना चाहेगा, और आप उस पर विश्वास कर लेते हो और आप ये समझने लगते हो कि ये तो हमारा साथ देता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इस पर जान से ज्यादा विश्वास है। आप ऐसा सोचते हो, ऐसी धारणाएं साफ रखते हो, लेकिन ये सब गलत साबित होने वाली हैं। हम बात को ध्यान से आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। जमाना बदल चुका है। एक समय था जब लोग एक दूसरे की परवाह करते थे। एक त्रेता युग था जब भाई भाई के लिए राजगद्दी तक छोड़ देता था। और राम जी और भरत जी, लक्ष्मण जी, ये सब आप जानते ही हो कि कौन कितना ज्यादा आदर्शवादी था। लेकिन अब वो आदर्शवादिता नहीं रह गई है। अब भाई भाई ही इस जमाने में, चाहे वो जायदाद हो, जमीन हो, चाहे कोई भी और चीज हो, उसके लिए आपस में लड़ने को तैयार है, भिड़ने को तैयार है। तो आप करो सबके लिए, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना, वरना ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा आघात होगा। क्योंकि जिंदगी में धोखा जब अपने देते हैं ना, तो दिल टूट जाता है, आप जीना भूल जाओगे। तो इसीलिए समय अभी नहीं बीता है। भगवान तुम्हें समझा रहे हैं कि दुश्मनों से दूरी बना लो, वरना तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये लोग तुम्हारे मुख्य द्वार को बांध चुके हैं। तुमने हमेशा अपने आने वाले अतिथियों का सम्मान किया है, क्योंकि तुम अतिथि देवो भव की भावना को, इस परंपरा को निभाते आए हो। ये तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें सिखाया था। लेकिन अब मेहमान शैतान का रूप बनकर घर में आने वाला है और ये तुम्हारे मुख्य द्वार को बांधने वाला है। तुम्हारे घर की दहलीज को अगर एक बार ये बांध गया,
तो जो अंदर आएगा और जो बाहर जाएगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसके बुद्धि को सबसे पहले भ्रष्ट किया जाएगा। वो इंसान निर्णय लेने की शक्ति अपनी खो देगा, बात बात पर बच्चों जैसी बातें करेगा। जब समय आएगा कोई निर्णय लेने का तो वो अपने हाथों अपना निर्णय नहीं ले पाएगा, या अगर निर्णय लेगा तो वो निर्णय वो बिगाड़ देगा, वो अपने काम को ही बिगाड़ देगा और अपने आप जो भी ऊंचाई पर वो था वहां से आकर के जमीन पर गिर जाएगा। जब इंसान मानसिक तौर पर टूट जाता है, बीमार हो जाता है, मानसिक तौर पर वो पूरी तरह से अपने बस में नहीं रहता, तो अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। जब आपके मुख्य द्वार को बांधा जाएगा, तब आप अपनी दहलीज को जब पार करेंगे, अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे, तो अपने नौकरी जो भी पदस्थ आपका क्षेत्र है, जो भी आपका कार्य है, उसमें कुछ ऐसा काम करेंगे, गुस्से से काम करेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया देंगे कि आपको उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। हो सकता है नौकरी से हाथ धोना पड़े, हो सकता है आपका व्यापार ठप हो जाए, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए थोड़ा संभल जाओ, सावधान रहना। उस दहलीज को लांघ करके आप जाना तो खैर पड़ेगा ही, लेकिन अगर ये बंध जाएगा तो वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ऐसा तंत्र मंत्र ये प्रभाव दिखाएगा कि आपस में ही, आपके घर में ही लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। रिश्तेदारों को खरी खोटी सुनाओगे, आपस में लोगों को खरी खोटी सुनाओगे, बंटवारे तक की बात उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि खतरा टला नहीं है। आखिर इस खतरे से बचना कैसे है वो जानकारी भी मैं दूंगा। तुम्हें वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना ही होगा, वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। जो हमारी बात है उसको गांठ बांध लेना, मैं सारे तरीके बताऊंगा, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप दुनिया में पूरा खुशहाली भरा जीवन जिएंगे। देखो, जिसने तुम्हारी खुशी से मुंह फुलाया होगा, जिसने तुम्हारे अच्छे अच्छे त्योहारों को बिगाड़ा होगा, जिसने तुम्हारे निर्णय को खराब बताया होगा, जिस इंसान ने तुम्हारे बारे में चारों तरफ गलत बातें उड़ाई होंगी, हो ना हो घर में कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार जरूर होगा जो तुम्हारे त्योहार में आने वाला होगा। जब भी तुम्हारा जन्मदिन आने वाला होगा, या जब भी तुम्हारे घर में कोई सालगिरह आने वाली होगी, या जब भी कोई तीज त्योहार आने वाला होगा, तो ये आकर के झगड़ा लड़ाई जरूर लगाता होगा। नतीजा क्या निकलता है कि तुम अपने त्योहार को, अच्छे खासे दिन को एंजॉय नहीं कर पाते हो, अच्छे से मना नहीं पाते हो। यही इन लोगों का षड्यंत्र होता है। ऐसे ही इन लोगों की पहचान की जाती है कि जब कोई त्योहार आएगा तो ये जरूर मुंह फुला के बैठ जाएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि आपके जीवन में मुसीबतें खड़ी हो जाएं। इन लोगों को गुप्त शत्रु कहा जाता है। ऐसे शत्रु जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बर्बाद करने का हर एक प्रयास करते हैं। इन्हें जब आप अपनी सफलता पर मिठाई खिलाते हैं तो ये एक बात कहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो हमेशा इस चीज को जरूर कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। मतलब उसको बड़ा काम, आपका काम वो मानेंगे ही नहीं। लेकिन अगर ये कोई भी कर सकता है तो इनके बच्चे क्यों नहीं करके दिखा देते, इन्होंने वो करके क्यों नहीं दिखा दिया। तुम अब इनसे ये सवाल पूछना, गुस्सा ना मत, तो ये देखना तब ये गुस्से के मारे लाल हो जाएंगे। ऐसे कुछ रिश्ते वाले होंगे जो आपको हमेशा ऐसे सवाल पूछेंगे, इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया, वो ऐसे बोलते हैं। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, आप बस उनसे पूछिए कि आपके बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर पाए, आप क्यों नहीं कर पाए। तो ये चीज आपको भी सवाल में ही पूछना है। तो अब वो गुस्साएंगे, अब गुस्साएंगे तो आपको घमंडी बोलेंगे, जबकि आपका क्या घमंड भाई, शुरुआत तो उन्होंने की है। तो ये ऐसे अगर हैं तो आप समझ जाना कि ये जलनशील लोग हैं, और जलनशील लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जाता है। अगर इन पर भरोसा कर लिया तो ये किस समय अपनी जलन का नाजायज फायदा उठा लें। आप अगर ऐसे लोगों पर को जानने के बाद भी भरोसा करते रहे तो कब वो इसका फायदा उठा लेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। कब वो आपको ऐसे चीज में फंसा देंगे जहां से जल्दी आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, कि आप संभल नहीं पाएंगे, और फिर जिंदगी भर आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब समय ऐसा है कि इन लोगों को पहचानिए समय रहते, और अपनी जिंदगी से इनको बाहर निकालिए, क्योंकि अब बस बहुत हुआ। अब चुप मत बैठना, बहुत हो गया रोना धोना। आपने दिल पर पत्थर रख लीजिए और इनकी औकात इनको दिखानी पड़ेगी। इन लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि आज तक इन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है, और आगे इनकी जो चाल है वो हम चलने नहीं देंगे। कई बार हमें गिराने का प्रयास करेंगे, पूरी तरह से हमको गलत गलत राय देंगे। ये किसी तांत्रिक बाबा के पास भी जाकर के आपको बर्बाद करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कि ये कुछ नहीं आपका कर पाएंगे। अगर आपको जैसा मैं उपाय बताऊंगा, अगर आप बजरंग बली का वो उपाय कर लेंगे तो
इन्हें तंत्र क्रिया के माध्यम से जो भी ये टोना टोटका करना चाहते हैं करने दीजिए, ये कुछ नहीं आपका कर पाएंगे। जो भी ये करना चाहते हैं, जो भी अभिमंत्रित चीज आपके घर में फेंकना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, मुख्य द्वार पे कुछ करना चाहते हैं, ये करें। मैं जो चीज आपको बताऊंगा ये बांधने की लाख कोशिश करें। ये कोशिश करेंगे कि हम इनके द्वार को बांध दें, आपके घर में लक्ष्मी जी ना आए। ये तुम्हारे घर में काली शक्तियां भेजेंगे, तुम्हारे घर में बार बार ऐसा काम करेंगे कि जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाए। इनका सारा षड्यंत्र यही होगा कि तुम्हारा धन बर्बाद हो जाए, तुम्हारे घर में बीमारियां रहें, तुम्हारे घर में कोई स्थिरता ना रहे, नौकरी चाकरी ना रहे, कोई व्यापार कोई काम धंधा ना रहे, दिमाग सबका खराब हो जाए, बच्चे बिगड़ जाएं। ये सब इनका एक तरह से एम होता है, इनका टारगेट होता है, ये यही चाहते हैं। तो इनके साथ क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस आप एक दो इनको अपने राज की बात बताना बंद कर दीजिए जब इनको पता चल जाए। और दूसरी चीज कि इनको राज, ये तो पहचानने का तरीका हमने बता दिया कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये जानबूझकर जो ऐसा जलनशील होगा कि आपके किसी भी सफलता के काम में ये मुंह फुलाएगा और कहेगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो बहुत से लोग करते रहते हैं, उसको मंजूर नहीं कर पाएगा, उसको वो स्वीकार नहीं करेगा आपकी सफलता को, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। तो वो ऐसा होगा, वो जरूर आपके खिलाफ काम करता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस आप उससे अपने राज की बात ना बताएं। और मैं तो कहूंगा सिर्फ जो आपके खुद के अपने घर के लोग हैं, सिर्फ आप उनमें ही अपनी बातें बताएं, दूसरों से कभी करें ही ना। सिर्फ सफलता को जाने दें, सफलता के बारे में किसी को ना बताएं। और दूसरी चीज, अगर ऐसा होता है कि आपके घर को बांध देता है या कुछ भी करता है, तो मैं जो उपाय बता रहा हूं वो आप करेंगे तो आप पूरी तरीके से अपने घर को सुरक्षित रखेंगे, खुद को सुरक्षित रखेंगे। क्या करना है, एक काला धागा ले लीजिए, हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, उसमें आप क्या कीजिए कि उसमें 7 गांठ बांध लीजिएगा और उस धागे को ले जाइए और हनुमान जी के चरणों पर चढ़ा दीजिए। और चरणों पर चढ़ाने के बाद आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और उसके बाद आप जो हनुमान जी के चरण से सिंदूर होता है उसको उठाइए और उस धागे पर इतना लगाइए कि वो धागा काला ना दिखे, वो पूरी तरह से आपका धागा वैसे सिंदूरी सिंदूरी हो जाए। और आप ऐसा करने के बाद धागे को उठाइए, बजरंगबली को प्रणाम कीजिए, अपनी जो मानसिक इच्छा है वो उनके सामने व्यक्त कीजिए कि भगवान आप हमें ये करो या इनसे मुक्ति दिलाओ या हमें ऐसी सफलता दिलाओ। जो भी आपकी मनोकामना है वो वहां पे भगवान से कहिए, बजरंगबली से। और फिर वो काला धागा उठा करके आप चले आइए, चले आकर के अपने घर के मुख्य द्वार पर उसको बांध दीजिए। और बांध करके और फिर आप बजरंगबली को प्रणाम कीजिए। और उसके बाद आप अपने घर में लोबान जलाइए। आप अपने घर में जो कपूर होता है और लौंग, ये 3 चीजें एक साथ लेके किसी कटोरी में या दिया में आप जला लीजिए। लोबान, और आप ले लीजिए उसमें क्या कहते हैं ये कपूर, और उसमें आप ले लीजिए लौंग। ये तीनों चीजें जला के घर के कोने कोने में उसका धुआं दिखाइए। तो उससे जो घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर चली जाएगी। और फिर बजरंगबली का सिद्ध किया हुआ वो जो धागा है वो कभी दूसरे नकारात्मक ऊर्जा को दोबारा आने नहीं देगा। तो इस तरह से आपका घर भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मतलब आपके जीवन में अब जो पहले की मुसीबतें थी वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगी। घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, घर में जो बीमारियां बार बार आती रहती थी वो खत्म हो जाएंगी। आप देखेंगे कि आपके घर में लोगों का मन लगने लगेगा। पहले आप लोगों के आपस में बनती नहीं थी, अब वो बनने लगेगी। पति पत्नी में लड़ाई होती थी वो खत्म हो जाएगी। खाना अच्छा नहीं लगता था वो हो जाएगा, आलस से खत्म हो जाएगा। सारी चीजें नॉर्मल जैसे हो जाएंगी। आपका काम में भी मन लगेगा, आप अपना निर्णय स्वयं ले पाएंगे, आप अपने काम में फोकस कर पाएंगे, जीवन में विकास करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि आपके जीवन में ये सब कुछ होने लगा है और आप धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगे हैं। जितनी भी शत्रु बाधा होगी इस उपाय से आपकी सारी खत्म हो जाएगी। हनुमान जी महाराज ये आपको काम करके देंगे और वो हमेशा अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखेंगे। तो आपको ये जरूर करना है। मैं आपको बताऊं, एक काम आप और कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज इससे भी और बहुत प्रसन्न होते हैं। ये तो सिर्फ प्रसन्न करने का उपाय है जो मैं अब बताने जा रहा हूं कि आप एक गदा जो होती है, आप पीतल की गदा ले लें, आप अगर चांदी की गदा ले सकते हैं, छोटी सी ही चाहे हो वो ले सकते हैं,
या कम से कम पीतल की तो ले ही ले, छोटी सी ही गदा ले ले, चाहे जितना भी छोटी गदा ले ले, 10 20 50 रुपए की भी ले ले। और वो मंगलवार के दिन जाके नहा धो के स्नान करके हनुमान जी को अर्पित कर दे, मंदिर जाके हनुमान जी के। तो इससे हनुमान जी का आशीर्वाद आपको जरूर मिल जाएगा। तो इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में 21 दिनों के अंदर आपको जरूर कोई ना कोई खुशखबरी देखने को मिलेगी। हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना भी पूरी करेंगे और आपको वो खुशखबरी भी भेजेंगे। तो ये आपके 21 दिनों के अंदर ही आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया है। और जितना भी जो मैंने पहले वाला उपाय बताया था, उससे जितनी भी सारी चीजें दिक्कतें थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। बच्चों का मन लगेगा, वो आगे बढ़ेंगे, आप भी अपने काम में आगे बढ़ेंगे, आप मन लगा के काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, आपके जीवन में हर एक तरफ से सफलता बढ़ने लगेगी और धन आगमन के रास्ते भी बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो पहले आप एक जगह से पैसा कमाते थे, अब ऐसा कुछ उपाय होगा, ऐसा कुछ भगवान की छड़ी चलेगी, बजरंगबली ऐसा कुछ परिवर्तन करेंगे कि आपके 2-3 जगह से धन आगमन होने लगेगा, तो वो भी आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। तो लक्ष्मी माता भी आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी, आपके जीवन में धन बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी, सुख बढ़ेगा, आपस में प्रेम मिलाप बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। आप ये करके देखेंगे और एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।